दोस्तों जब इंसान रिलेशनशिप में आते हैं ना, तब उनको बहुत आशा रहता है कि ये रिलेशनशिप को हम बहुत अच्छे से चलाएँगे, इसको हम शादी तक ले जाएँगे, इसको हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। ये सारे बहुत सारे आशाएँ रहते हैं मन में। यही सोच के लोग जो है ना रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन क्या होता है धीरे-धीरे कुछ ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप थोड़ा-सा कमज़ोर होने लग जाता है। और कमज़ोर होते-होते एक टाइम ऐसा आता है जब आपको फ़ील होता है कि पार्टनर आपसे दूर जाने लगे हैं। दूर जाने लगे हैं मतलब कई बार ऐसा होता है आप दोनों एक ही रूम में रहते हो, मान लो आप लोग पति-पत्नी हो, ठीक है? तो फिर भी आप फ़ील करोगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका एक मेंटल दूरी आ गया है। आप उनको कुछ भी बोल रहे हो, सामने वाले को कुछ असर नहीं पड़ रहा है या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, सामने वाला आपको अवॉइड करते जा रहे हैं, तो इसको भी दूर जाना कहते हैं। दूर जाने के मतलब ये नहीं कि एकदम से ब्रेकअप हो गया। दूर जाने का मतलब है मेंटली आप लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हो और एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो, आपको बहुत बुरा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में शायद कोई और चला आया है या फिर सामने वाला इग्नोर कर रहा है, हमें अवॉइड कर रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा असहाय फील होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको कमज़ोर फील होता है। तो ये जो सिचुएशन है कभी ना कभी सबकी लाइफ में आता है। आज मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगी आपको। कभी भी अगर लगे कि आपके पार्टनर आपसे दूर जाने लगे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप अभी अच्छा है और आप सोचोगे मैं ये वीडियो देख के क्या करूँ, तो ऐसा मत सोचो। ये जो सिचुएशन है ना, ये सबके लाइफ में कभी भी आ सकता है, तो इसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊँगी, कुछ कारण बताऊँगी और उसका सॉल्यूशन बताऊँगी। अगर आप सही से कर पाओगे, कभी रिश्तों में जो एक दूरी है, एक खालीपन है, एक जो कमज़ोरी है, वो कभी नहीं आएगा। दोनों की रिलेशनशिप हमेशा एवरग्रीन रहेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कारण मैं बता देती हूँ, उसको पहले आप सुधार लेना, फिर जो सॉल्यूशन मैं बताऊँगी उसको अप्लाई करना। पहला कारण में आ जाते हैं। पहला जो कारण है ये है दोस्तों, जब आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ भी आप बोलो, पार्टनर उसका उल्टा बोलता है या फिर पार्टनर कुछ बोले आप उसका उल्टा बोलते हो। कभी भी आप दोनों में जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है और ये कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा है। मान लो 1 मंथ तक कंटिन्यू आप दोनों में झगड़ा चला। मतलब आज सही हुआ, फिर कल किसी बात पे झगड़ा हो गया, फिर कल सही हुआ, परसों सही हुआ, तो 2 दिन बाद किसी और टॉपिक पे झगड़ा हो गया। तो ऐसे करके 1 महीना या 2 महीना कंटिन्यू चलने के बाद क्या होता है, पार्टनर फेड अप हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे इसके साथ बात करना ही बेकार है, ठीक है? इसके साथ मुझे बात ही नहीं करना है। अब कई-कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते। मान लो आप दोनों पति-पत्नी हो, तो अलग तो नहीं हो सकते ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिश्तों में ये दूरी आ जाता है, मेंटल कनेक्शन जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर पार्टनर सोचते हैं जितना कम बात करूँ इसके साथ, उतना ही मेरा जो है ना शांति रहेगा, मेरा मन में, मेरा दिमाग में उतना शांति रहेगा। ये सोच के फिर वो कम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको कभी भी पार्टनर के साथ कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक झगड़ा नहीं चलाना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कभी भी झगड़ा नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप रहोगे तो कभी ना कभी झगड़ा तो होता ही रहेगा, ठीक है? ऐसा होता ही रहेगा। आप कभी भी किसी भी रिलेशनशिप को आप नहीं देखोगे कि वो झगड़े के बिना जी रहे हैं। तो झगड़ा सब में होता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, उस झगड़े को कंटिन्यू बहुत दिन मत चलने देना। मान लो आज हो गया, फिर 2 दिन बाद हो गया, फिर 3-4 दिन बाद अगर वैसा सिचुएशन बन रहा है, तो उसको बनने मत दो। सिंसियरली, कॉन्शियसली उसको रोक दो, ठीक है? या फिर अवॉइड कर दो या फिर टॉपिक ही चेंज कर दो। मतलब कंटिन्यूअसली 3-4 बार, 5 बार, 6 बार से लगातार झगड़ा मत चलाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरे कारण में आ जाते हैं। दूसरा कारण ये है दोस्तों, जब एक पार्टनर को सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा दबाते हैं। मान लो कि बीबी है, उसके पास ना तो जाने का कोई जगह है, ना तो वो काम करती है, वो हाउसवाइफ है, उसके 2-3 बच्चे हैं। अब जो है ना इसके ऊपर हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। टॉर्चर इन द सेंस उसके ऊपर मारपीट भी करते हैं, उसके साथ सही से बात भी नहीं करते हैं, उसको बोलते तू निकल जा मेरे घर से। इस तरह से उसको हर तरह से वो टॉर्चर करते हैं, ठीक है? तो एक टाइम बाद वो बीवी क्या करेगी, पहले तो वो रोकने की कोशिश करेगी, फिर वो धीरे-धीरे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगी, वो सोचेगी जितना दिन ये रहेगा, मतलब ज़िंदा रहेगा, उतना दिन किसी तरह से झेल लेते हैं, एक ना एक दिन तो मरेगा ही, अब क्या करें, इधर ही रहना है। ऐसे सोच के वो अपने आप को कुछ तरह से एडजस्ट
एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस बीवी से आप प्यार आशा नहीं कर सकते। यहाँ पे आप दोनों का मेंटल डिस्कनेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सलूक कर रहे हो तो इसको बंद आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ, इसको बंद कर दो। मान लो आप दोनों में कनेक्शन खराब हो गया है तो भी इसको बंद करो और कंटिन्यूअसली प्यार करते रहो, उसके साथ प्यार से बात करो, सॉरी बोलो, जो भी किए हो इसके लिए सॉरी बोलो, उसके साथ प्यार से बात करने की कोशिश करो, घुमाने ले जाओ, कंटिन्यूअसली अच्छा करते करते वो भी फिर पहले जैसा हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी दूसरा कारण है। थर्ड नंबर कारण में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तब पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे बोलता है, इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे कपड़े मत पहनो, ये खाना मत खाओ, ये करो, वो करो। ये जो आप करते हो ना, तो इससे क्या है, आपको लगता है आप केयर कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को ऐसा नहीं लगता है। वो रिलेशनशिप में आया था एक जीवन साथी के लिए, एक पार्टनर के लिए, एक अच्छा पार्टनर जो सुख दुख में उनका साथ दे, जो उसके साथ अच्छे से चले जीवन भर। लेकिन वो आके एक कंट्रोल वाला पार्टनर बन गया है, मतलब हर चीज़ में वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सामने वाला पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन में ब्रेकअप भी हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, हर इंसान, सबको आज़ादी पसंद है, किसी को भी कैद रहना पसंद नहीं है। और अगर आप अपने रिलेशनशिप में आने के बाद सामने वालों को एकदम से कैद करने की कोशिश करोगे, एकदम से पिंजरे में डालने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे और आपसे वो दूर जाने लगेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है वो दूर नहीं जा पाते हैं तो फिर मेंटल डिसकनेक्शन हो जाता है, मेंटल डिटैचमेंट हो जाता है। वो सोचते हैं इसके साथ तो बात करना है बेकार। तो ऐसा कर करके क्या होता है, वो आपसे दूर जाने लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों, आप उसको बेवजह बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। वो एक इंडिविजुअल इंसान है। आप ये सोचो, मान लो उसकी 19 साल है, 20 साल है या फिर 25 साल है, कुछ भी हो, तो इतने दिन के बाद आप उसके लाइफ में आए हो। इससे पहले 25 साल तो वो अकेले गुजारे हैं ना, तो इतने दिन में उनकी जो है ना कुछ आदत बन गया है, कुछ उनका नेचर में आ गया है, कुछ उनके थॉट प्रोसेस में आ गया है, उनका सोच थोड़ा अलग वे में चल रहा है। अब अचानक से आप आए हो, आपकी भी सब कुछ अलग अलग है, अब आप आके पूरा अपनी तरह करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बस आप उस इंसान से दूरी बना लेते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उसको उसकी तरह जीने दो। हाँ, अगर ऐसा कोई काम वो कर रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको बोलना चाहिए, लेकिन हर बात में रोका टोकी ना करें। ये मत करो, वो मत करो, इसके साथ मत जाओ, इसके साथ बात मत करो, ये खाना मत खाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो। ये छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ज़्यादा चिक चिक करोगे तो सामने वाला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, सामने वाले से आपका मेंटल दूरी बन जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है जो कि लास्ट पॉइंट है। यह दोस्तों, किसी किसी इंसान का ऐसा आदत होता है कि वो अपने पार्टनर का मजाक उड़ाते रहते हैं और उनको लगता है ये बहुत कूल एटीट्यूड है, हम तो सामने वाले के साथ मजाक कर रहे हैं, अब मजाक भी ना करें। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आपके मजाक दूसरों के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। आप मजाक करो ठीक है, लेकिन सामने वाले को आप छोटा करके मजाक करो, सामने वाले को आप नीचा दिखा कर मजाक करो, सामने वाले को कोई अवगुण को लेके आप दूसरों को बता के उस पर हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे आपका कूल एटीट्यूड नहीं, आपका फुल एटीट्यूड दिखेगा। और जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से सामने वाले को अगर नीचा दिखाओगे, सामने वाले के साथ गलत बर्ताव करोगे और आप चाहोगे कि दोनों में मेंटल कनेक्शन अच्छा बना रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हो दोनों में मेंटल कनेक्शन अच्छा बना रहे, पार्टनर आपसे दूर ना जाए, तो उसको रिस्पेक्ट दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा पार्टनर के साथ रेस्पेक्टफुली बात करें। और अगर आपको मजाक का आदत है ज़रूर करिए, लेकिन ऐसा मजाक मत करिए जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, जिससे सामने वाले के दिल को चोट पहुंचे, जिससे सामने वाला नाराज़ हो जाए, जिससे सामने वाला दुखी हो जाए। ये चीज़ ध्यान में रख के मजाक करिए। अच्छी बात है मजाक करना, ज़िंदगी को एंजॉय करना, करिए, किसी का दुख का कारण मत बनिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर से या फिर
व्हाट्सएप में पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। और दोस्तों जो मेरा नया बुक आया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अमेजोन में जाकर सर्च करो लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो आपको ये बुक मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।